आए हुए सभी बंधुओं का, सभी सनातनी बंधुओं का, सभी का हार्दिक अभिनंदन, सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। बंधुओं, आज हम सब लोग यहाँ पर अपनी आवाज बुलंद करने के लिए, अपने अधिकार की लड़ाई के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए यहाँ पर अपनी आवाज बुलंद करने के लिए इस जसपुर जिला की पावन धरा, मां खुड़िया रानी की पावन धरा, इस नगर पंचायत बगीचा की पावन धरा पर सभी सम्माननीय बंधुओं का और हमारे सभी जनजाति समाज के मुखियाओं का और सभी सनातन धर्म प्रेमी बंधुओं का, सभी का अखिल भारतीय जनजाति सुरक्षा मंच के बैनर तले सभी सम्मान्य बंधुओं का, शक्ति स्वरूपा माताओं का, युवा साथियों का, सभी का हार्दिक अभिनंदन। समस्त धर्म प्रेमी बंधु अभिनंदन करता है और वंदन करता है। आप धर्मियों के अपने संघर्ष के लिए आप गाँव से आदिवासी जनजाति बंधुओं के द्वारा आप इस कार्यक्रम में पूरे देश भारत और जनजाति भारतीय जनजाति के राष्ट्रीय संयोजक हम लोगों के मंच पर उपस्थित हो चुके हैं। साथ में जनजाति सुरक्षा मंच के विधिक सलाहकार राष्ट्रपति पांडे जी मंच पर उपस्थित हो चुके हैं। सरगुजा से पधारे डॉक्टर आजाद भगत जी मंच पर उपस्थित हो चुके हैं। हम लोगों के भूतपूर्व विधायक जगेश्वर राम जी मंच पर उपस्थित, सफलता की ओर बढ़ता हुआ और जिस हिसाब से आज गांव-गांव से धर्मांतरण के विरोध में हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जनजाति सुरक्षा मंच के आह्वान पे जहां जन सैलाब आज बगीचा की धरती पर जिस प्रकार से निकला है, इसके लिए जनजाति सुरक्षा मंच पुनः आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करता है। और बस अब कुछ ही समय में हम लोगों का ये कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा और यहाँ से आज इसी मंच से उन विधर्मियों को भी सबक सिखाया जाएगा। हिंदू धर्म की, हिंदू धर्म की, वनवासी बंधुओं की जय, जय जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, धर्मांतरण कराना बंद करो, जनजाति सुरक्षा मंच जिंदाबाद। हाथ उठा के एक बार नारा लगाएंगे, बोलो बजरंग बली की, बजरंग बली की। अरे विधर्मी धर्मांतरण कराना बंद करो, धर्मांतरण कराना बंद करो। बोलो भारत माता की, भारत माता की, हिंदू धर्म की। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, सरना माता की, गहिरा गुरु महाराज की, खुड़िया रानी की, बगीचा की इस धरती की। बोले जनजाति सुरक्षा मंच जिंदाबाद, जनजाति सुरक्षा मंच जिंदाबाद, गणेश राम भगत जी जिंदाबाद, गणेश राम भगत जी जिंदाबाद। बोलिए हर 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 महादेव। आज बगीचा के मां खुड़िया रानी गहिरा गुरु की तपोभूमि की धरती पर
अखिल भारतीय जनजाति सुरक्षा मंच के बैनर तले एक दिवसीय विशाल रैली एवं आम सभा की मुख्य अतिथि परम सम्मानीय गणेश राम भगत जी को मंच पर स्वागत है। हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे विधिक सलाहकार एवं अखिल भारतीय जनजाति सुरक्षा मंच के संरक्षक सम्मानीय राम प्रकाश पांडे जी, आपका मंच में स्वागत है। केंद्र प्रांत जसपुर के संयोजक रोशन प्रताप साई जी का मंच पर स्वागत है। संभागीय संयोजक डॉक्टर आजाद भगत का मंच में स्वागत है और विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हमारे सभी कार्यकर्तागण, जनपद सदस्यगण, हमारे पूर्व विधायक जगेश्वर राम भगत जी, इधर जसपुर के जनपद अध्यक्ष हमारे भतीजा गंगाराम जी, जी आर नागवंशी जी और जितने भी मंच में बैठे हैं हमारे सम्मानीय, सभी का नाम मैं नहीं ले सकता, लेकिन बगीचा की ओर से सभी कार्यकर्ता की ओर से सभी का तहे दिल से स्वागत है। बतौली ब्लॉक से, सीतापुर से, पूरे संभाग से आए हुए और हमारे गौतम राय जी जो बहुत जोर जोर से नारा लगा रहे थे लेकिन थक नहीं रहे थे। हमारे जिला के संरक्षक राजकुमार गुप्ता जी, आपको भी मंच में स्वागत है और पूरे क्षेत्र से सभी आए हुए माताओं, बहनों, कार्यकर्ताओं, सज्जन वृंदों, पत्रकार साथियों और पुलिस के अधिकारी और जवान जो आज हमारे रैली में आप लोग सहयोग प्रदान किए। भाइयों बहनों, जब जैसा कि तुलसीदास जी ने भी लिखा है रामायण में कि जब जब होई धर्म के हानि और बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा और हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। तो जब जब धर्म का नाश होता है तो कोई न कोई अवतार लेता है। तो आज हमारे बीच में माननीय गणेश राम भगत जी हिंदू धर्म को बचाने के लिए एक अवतारी पुरुष है और उनके नेतृत्व में हम लोग पूरे जसपुर जिला नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे देश में अखिल भारतीय जनजाति सुरक्षा मंच के नाम से डिलिस्टिंग का रैली हम लोग पूरे भारत में कर रहे हैं। अखिल भारतीय जनजाति सुरक्षा मंच का गठन हुए लगभग 15 साल हो गया और पूरे जितना भी जनहित में जो भी लड़ाई लड़ना रहता है, अखिल भारतीय जनजाति सुरक्षा मंच आवाज उठाता है। पर हमारा संगठन का जो मुख्य उद्देश्य है, जो धर्मांतरित लोगों हैं, ईसाई धर्म मान रहे हैं, उस धर्म से हमको कोई विरोध नहीं है। आप मानिए, अपना अपना धर्म मानने का सभी को अधिकार है, पर हमारे भोले भाले लोगों को चंगाई के सभा के माध्यम से जो आप लोग धर्मांतरित करा रहे हैं, ऐसा उचित काम ना करिए। और हमारा यही मांग है इस मंच से कि जितने लोग का धर्मांतरित हो गया है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो धर्म परिवर्तन कर लिया, अपना रीति रिवाज छोड़ दिया, वो आदिवासी नहीं हो सकता, उनका डिलिस्टिंग होना चाहिए। तो आज का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, धर्मांतरण का विरोध और डिलिस्टिंग का मांग। जगह जगह जो धर्मांतरण कर रहे हैं ईसाई भाई लोग, उसको बंद करें, अपना धर्म वो माने और जो उनका सुख सुविधा संकट का मिल रहा है ले। आदिवासी लोगों का दोनों तरफ से जो दोहरा लाभ ले रहे हैं उसको सरकार बंद करे और धर्मांतरित लोगों को आदिवासी सूची से बाहर करे, यही हमारा मांग है। और आज हमारे मुख्य अतिथि से हमारा ये आग्रह है, क्षेत्रीय समस्या है
कि कहीं कहीं पर जहां पर अभी बहुत सारे काम चल रहे हैं उसमें बहुत ठेकेदार कांग्रेसी मानसिकता के हैं, सरकार को बदनाम करने के लिए 2-2 साल से मजदूरी का भुगतान नहीं दिए हैं। अभी यहीं पर नगर पंचायत के बीच में एक भट्टी कोना डुमा टोली से बैगा पारा नाम से सड़क बन रहा है, उसमें 2 वर्ष से बहुत मजदूरों का भुगतान नहीं मिला है। जगह जगह पेड़ को लोग काट दे रहे हैं, उसका में ही रोक लगना चाहिए। और मैं ज्यादा ना कहते हुए जितने भी आज इस कार्यक्रम में भाग लिए हैं, मैं इस मंच के माध्यम से सभी को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूं। भारत माता की, धरती माता की, धरती माता की, सरना माता की, सरना माता की, महादेव पार्वती की, महादेव पार्वती की, बोलिए गणेश देवता की, बोलिए गणेश देवता की, माँ खुड़िया रानी की, माँ खुड़िया रानी की, बोलिए अपने अपने गांव के देवी देवताओं की। आज अखिल भारतीय जनजाति सुरक्षा मंच के बैनर तले जसपुर जिला के इस पावन नगरी मां खुड़िया रानी के इस पावन धरा सभी बीमारियों का इलाज करते हुए हम सब लोगों ने सरगुजा संभाग के विभिन्न जिलों पर रैली करते रहे, जुलूस करते रहे और विभिन्न विषयों को लेकर के हम सब लोगों ने आवाज बुलंद किया। बंधुओं, जनजाति सुरक्षा मंच के गठन के पश्चात में माननीय गणेश राम भगत जी को राष्ट्र संयोजक का दायित्व मिला। इनके नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष में लगभग 350 रैलियां जनजाति सुरक्षा मंच के नेतृत्व में भारत के सभी प्रदेशों पर हजारों हजारों संख्या में हम सब लोगों ने आवाज बुलंद किया है। धर्मांतर का खेला चंगाई के माध्यम से और जगह जगह चर्च का निर्माण कराकर जितने भी सनातनी बंधु हैं उनको लोभ देकर प्रलोभन देकर के विभिन्न प्रकार से ईसाइयों के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक धर्मांतरित कराने का प्रयास किया जा रहा है। और ये सब हम सब लोग एकजुटता के कारण ही बहुत से प्रदेश में जो यहाँ की गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो धर्मांतरण के विषय पर संज्ञान लेते हुए कानून भी बना रहा और नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। ये निश्चित रूप से हम सब लोग जो जनजाति बंधु हैं, जो हम सब लोग अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, इसी के परिणाम स्वरूप ही सरकार भी इस पर षड्यंत्र संज्ञान लेते हुए इन षड्यंत्रकारियों के खिलाफ में विधेयक ला रहा है। निश्चित रूप से हम सब लोग जो अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं उसी का ही परिणाम है। और बंधुओं, हम सब लोगों को एकजुटता रहकर ही धर्मांतरण के खिलाफ में ईसाई बंधुओं के द्वारा, मिशनरी बंधुओं के द्वारा और कुछ विभिन्न क्षेत्रों में मुस्लिम समुदाय के द्वारा भी हमारे बहन बेटियों को बहला कर फुसला कर शादी विवाह कर उनके नाम से आदिवासी जमीन खरीद कर तो आदिवासी जमीन का विवाह जो हाथ तो कर ही रहे हैं, पर हम लोगों का जो आदिवासी जमीन है उसको भी उनके नाम से रजिस्ट्री कराकर हक को हम लोग को छीना जा रहा है। और हम सब लोग यहाँ पर आवाज़ बुलंद करने के लिए और अपने अधिकार की लड़ाई के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और डिलिस्टिंग करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। जो व्यक्ति हमारे रीति रिवाज, पुरखों की सनातन परंपरा को नहीं मानता है, जो धर्मांतरण हो चुका है, उनका डिलिस्टिंग हो, इसका हम सब लोग यहाँ पर मांग करने आए हैं।
और मांग करते हैं कि जिन बंधुओं का धर्म परिवर्तन हो चुका है, जो हमारे रीति रिवाज को नहीं मानते, वो हमारे आदिवासी का हक को छोड़ें। और दिल्ली सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द इसको कानून बनाकर हम आदिवासियों का संरक्षण करें। इस मन से हम लोग मांग करते हैं। और आज जो आप सब लोग कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, अपनी आवाज़ बुलंद के लिए सभी मंचासीन अतिथियों का और सभी गांवों से आए हुए सभी सम्मान्य बंधुओं का जनजाति सुरक्षा मंच प्रांत संयोजक के नाते सभी का हार्दिक धन्यवाद देते हुए, हार्दिक बधाई देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे बहुत सारे विधर्मी हैं जो विदेश जाकर के विदेश से षड्यंत्र सीख करके आकर के हम लोगों के देश के अंदर हम लोगों का हिंदू धर्म को कैसे तोड़ना है उसके लिए साजिश करते हैं। कैसे आदिवासी बंधु, कैसे वनवासी बंधुओं को तोड़ा जाए, कैसे उनका धर्मांतरण करा करके हिंदू समाज का जनसंख्या कम करके उनका विदेशी धर्मों का जनसंख्या बढ़ाया जाए, इस पे लगातार काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे बाबा और नाग और नागिन से बचने की आवश्यकता है आप लोगों को। ये लोग उल्टा सीधा पढ़ाएंगे और आपको, आदिवासी को, वनवासी बंधुओं को धर्म के रास्ते से डगमगवाएंगे। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं जनजाति सुरक्षा मंच के विधिक सलाहकार सम्मान्य राम प्रकाश पांडे जी को मंच पे आमंत्रित करता हूँ। माता की, सरना माता की, गौ माता की। अखिल भारतीय जनजाति सुरक्षा मंच के इस डीलिस्टिंग और धर्मांतरण विरोधी आंदोलन में हम सबके मुखिया आदरणीय श्री गणेश राम भगत जी, जनजाति सुरक्षा मंच के सभी कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारीगण और जशपुर, रायगढ़ और सरगुजा जिले से आए हुए हमारे सभी भाइयों और बहनों, जैसा कि रोशन जी ने बताया कि वर्ष 2004 में अखिल भारतीय जनजाति सुरक्षा मंच का गठन रायपुर में हुआ था और तब से डीलिस्टिंग का आंदोलन प्रारंभ हुआ है। लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और सांसद आदरणीय कार्तिक उरांव जी ने 1968 और 69 में संसद भवन में डीलिस्टिंग को लेकर के एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और देश भर के 300 से भी अधिक सांसदों ने उसमें अपनी सहमति व्यक्त की थी और ये माना था कि जो आदिवासी समाज का व्यक्ति अपने जाति के रीति रिवाज और परंपराओं को मानना छोड़ देता है वह आदिवासी नहीं हो सकता। उस प्रस्ताव में यह भी मांग की गई थी कि जैसे अनुसूचित जाति का व्यक्ति जिस दिन धर्मांतरण करता है उसी दिन से उसके अनुसूचित जाति का आरक्षण समाप्त हो जाता है। और संविधान में यह प्रस्ताव, यह व्यवस्था 1950 से चली आ रही है। और आप सबको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 1950 से लगातार एससी और एसटी दोनों के धर्मांतरण के बाद आरक्षण का लाभ समाप्त करने का योजना और की व्यवस्था भारत के संविधान में थी। लेकिन दुर्भाग्य से देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जब थी तो 1975 में ईसाई मिशनरियों के द्वारा जब कार्तिक उरांव के इस प्रस्ताव को सुना तो उन लोगों ने यह कहा कि एससी के लिए तो चलेगा कि धर्मांतरण करने के बाद उनका लाभ समाप्त हो जाए, लेकिन एसटी के लिए यह कानून लागू ना हो, इसके लिए कोई व्यवस्था की जाए। दुर्भाग्य से भारत के संविधान के विपरीत जाते हुए 1975 में एक अध्यादेश जारी होता है और उस अध्यादेश में कहा जाता है कि आदिवासी का कोई धर्म नहीं होता, आदिवासी चाहे किसी भी धर्म में जाएगा वो आदिवासी रहेगा। ये प्रस्ताव, ये अध्यादेश 1975 में आया। और जो यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, जो पत्रकार भाई और यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी अध्यादेश चाहे वो विधानसभा में आता है चाहे संसद में आता है, उसकी उम्र 6 महीने की होती है। उस अध्यादेश पर संसद में कानून बनाने के लिए चर्चा होती है
और जब तक वो अध्यादेश कानून नहीं बनता है तो उस अध्यादेश को रद्दी के टोकरी में डाल दिया जाता है, उसका कोई औचित्य नहीं होता। और दुर्भाग्य से यह अध्यादेश 1975 से आज भी 2025 तक लागू है। देश की संसद में बैठने वाले लोगों से मैं आज इस बगीचा की पावन भूमि से पूछना चाहता हूं कि आप पढ़िए भारत के संविधान को, जिसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि एसटी का व्यक्ति अगर धर्मांतरण करता है तो उसका लाभ समाप्त हो जाना चाहिए। उसके बाद भी अध्यादेश को लेकर के पूरे देश में धर्मांतरित लोगों को आदिवासी का जाति प्रमाण पत्र किस आधार पर दिया जा रहा है। और आज ये डीलिस्टिंग की जो बात हो रही है, लोग कह रहे हैं कि हम डीलिस्टिंग की मांग कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम डीलिस्टिंग की मांग करने नहीं आए हैं। डीलिस्टिंग तो हो चुका 2004 में, जब देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने केरल राज्य विरुद्ध चंद्रमोहन के मामले में यह फैसला सुनाया और कहा कि जिस दिन कोई आदिवासी जनजाति समाज का व्यक्ति अपने जाति के रीति रिवाज और परंपराओं को मानना छोड़ देता है, उसी दिन से उसे अनुसूचित जनजाति का लाभ बंद कर दिया जाए। ये देश की अदालत ने कहा है। आज हम उस देश की सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का पालन करने की बात करने के लिए आए हैं। हम ये कहने के लिए आए हैं कि जाति प्रमाण पत्र बनाने वाले अधिकारी कान खोल करके सुने और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पढ़ें, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा है कि धर्मांतरण करने वाला व्यक्ति से आप एक शपथ पत्र लीजिए। आप जाति प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि एक शपथ पत्र भरा जाता है, उसमें पूछा जाता है कि आपका धर्म क्या है, आपके धर्म के देवताओं का नाम क्या है, आपकी जाति में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, आप कौन कौन सा लोकगीत गाते हैं, कौन कौन सा लोक नृत्य करते हैं, ये पूछा जाता है। आपने देखा होगा और आप स्वयं भरे होंगे। लेकिन उसमें जो धर्मांतरित लोग हैं अपना देवता तो ईसा मसीह कहते हैं और इस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। यदि आपने ईसा मसीह को स्वीकार किया तो ये भारत का संविधान कहता है कि इस देश में हर धर्म का व्यक्ति रह सकता है। लेकिन भारत का संविधान ये नहीं कहता है कि आप फर्जी शपथ पत्र दे करके और फर्जी जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करें। आज के इस आंदोलन में हम उन अधिकारियों से कहना चाहते हैं कि आप जाति प्रमाण पत्र देते समय देश की अदालत के उस फैसले का हवाला दें और उसके आधार पर जाति प्रमाण पत्र जारी करें। डीलिस्टिंग का ये आंदोलन लगातार 2006 से चल रहा है। अब जब ये आंदोलन तेज हो रहा है तो बीच में जो लोग धर्मांतरित लोग हैं उनके द्वारा कई तरह की बीमारियां समाज के अंदर फैलाने का काम किया जा रहा है। एक तो कहा जाता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप भारत का संविधान पढ़ें, हिंदू अधिनियम पढ़ें और हमारे देश के जो कानून मंत्री है उन्होंने संसद में अपना जो जवाब दिया है उस जवाब को पढ़ें, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आदिवासी हिंदू है। और जिसको आपत्ति है वो हमसे तर्क करे। हम खुला मंच से कहना चाहते हैं कि यदि आपके पास कोई ऐसा कानूनी आधार है, कोई ऐसा तर्क है कि आदिवासी को हिंदू नहीं माना जा सकता, तो आइए हम आपसे चर्चा करने को, बहस करने को तैयार हैं। लेकिन समाज के भीतर, हिंदू समाज के अंदर जाकर के हिंदू समाज के भोले भाले लोगों को धर्मांतरित करने के उद्देश्य से उनके अंदर में कानून और संविधान को लेकर के भ्रम फैलाना बंद कर दीजिए। अभी डीलिस्टिंग के इस आंदोलन को लेकर के जब आंदोलन तेज हो रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं, तब एक नया बीमारी सामने आता है और बोलते हैं ये तो नाम जनजाति सुरक्षा मंच है और इसका नेतृत्व तो ग्वाला कर रहा है, पांडे कर रहा है, आदिवासी कहाँ कर रहे हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये आदिवासियों का विषय नहीं है, ये भारत के संविधान का विषय है। और जो संविधान को पढ़ने वाला है, जो संविधान को जानता है, वो तभी वह व्यक्ति इस आंदोलन में शामिल हो सकता है। तुम रोकने वाले नहीं हो, तुम विदेशी धर्म का पालन करने वाले हो, अपने विदेशी धर्म के अनुसार रहो। तुम हमें भारत के संविधान को, भारत के कानून को बताने का प्रयास मत करो। आंदोलन के इस डीलिस्टिंग आंदोलन को लेकर के आदरणीय गणेश राम भगत जी के नेतृत्व में पूरा देश ही नहीं, पूरा दुनिया इस बात को जान चुका है। पोप तक ये बात पहुंच चुकी है कि अब ईसाई मिशनरियों की दुकानदारी बंद होने वाली है। तभी आप लोगों को मालूम होगा कि बादल खोल अभ्यारण्य में कोई एक बाबा आया हुआ है और वो अपना नाम
डिफेंस एक्ट का बताता है और अपने को नागनाथ बाबा कहता है और उसके द्वारा समाज को तोड़ने के लिए, हिंदू समाज को तोड़ने के लिए कई प्रकार के स्टेटमेंट दिए जाते हैं, कई प्रकार के वीडियो यूट्यूब में डाल करके लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है। और इसी असंवैधानिक रूप से किए गए पोस्ट को लेकर के बगीचा थाने में उसके विरुद्ध में प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया है और उम्मीद है कि बगीचा पुलिस उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करेगी। उनसे भी मैं कहना चाहता हूं, यदि आपने संविधान नहीं पढ़ा, आपको भारत का कानून मालूम नहीं है, तो आप किसी भी धर्म के बीच में विद्वेष पैदा करने का काम ना करें, भारत के हिंदू समाज को तोड़ने का प्रयास न करें। आप छद्म रूप से हिंदुओं के बाबा बन करके हिंदुओं को बरगलाने का काम न करें। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने धर्म का पालन न करें, आप जो धर्म का पालन करना चाहते हैं करिए। भारत के संविधान ने सभी को अपने धर्म का प्रचार करने की छूट दी है, लेकिन छल लोग प्रपंच करके किसी हिंदू को तोड़ करके ईसाई बनाने का प्रयास अगर कोई करेगा तो जनजाति सुरक्षा मंच आज हजारों की संख्या में है, लाखों की संख्या में उतर करके हम ईसाई मिस्त्रियों के खिलाफ में आंदोलन करने को बाध्य होंगे। और आप सबको कहना चाहता हूं कि डीलिस्टिंग का ये आंदोलन पूरी तरह से सफल है। भारत के संविधान में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि धर्मांतरित लोगों को आदिवासी का लाभ नहीं मिलेगा। अब आपको जरूरत है कि आप एसडीओ के कोर्ट में जाएं और ऐसे धर्मांतरित लोग जिनके मिसल बंदोबस्त में जाति के स्थान पर किस्तान लिखा है, जिन्होंने संविधान को यह जान करके कि 1950 के पहले अगर उराव नहीं लिखा जाएगा तो उसे उराव का प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा, उन लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से 1949 में अपनी जाति उराव लिख ली है। मैं आज यहाँ पर उपस्थित लोगों से और उस जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ कि हमारा अगर गांव का कोई व्यक्ति संसरिया उराव लिखता है तो आप उसकी जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर देते हैं। कोई खैरवार एक मात्रा की गलती होती है, आप उसके जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर देते हैं। नगेशिया नागवंशी में आप विद्वेष पैदा कर देते हैं। भुइया को आप जाति प्रमाण पत्र नहीं देते। आप कोरवा, पहाड़ी कोरवा, दिहाड़ी कोरवा कह करके लोगों को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि एक आदमी के मिशन बंदोबस्त में अगर किस्तान है और उसी आदमी का दूसरा राजस्व अभिलेख में जाति उराव है, तो आप कैसे तय करते हैं कि यह आदमी किस जाति का होगा? उसकी जाति प्रमाण पत्र निरस्त क्यों नहीं की जाती? और अगर आप निरस्त नहीं करेंगे तो जनजाति सुरक्षा मंच अब इसकी योजना बना करके और सभी ऐसे धर्मांतरित लोग जिनके राजस्व अभिलेखों में छेड़छाड़ की गई है और जिन लोगों ने धर्मांतरण करके अपने जाति के रीति रिवाज और परंपराओं को मानना छोड़ दिया है, हम उनकी व्यक्तिगत रूप से जाति निरस्त करने के लिए काम करेंगे। और आने वाले समय में ऐसे धर्मांतरित लोगों को भारत के संविधान का एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगा। ये हम आज दावा करने के लिए यहाँ पर आए हैं और आप यहाँ पर इतनी संख्या में आए, तेज बारिश हो रही है, फिर भी आप यहाँ पर आए। खेती बाड़ी का बहुत महत्वपूर्ण समय है, लेकिन आपको मालूम है कि जिस प्रकार से आपके अधिकार ईसाई मिशनरियों के द्वारा, धर्मांतरित लोगों के द्वारा छीने गए हैं, आपके बच्चे को वो अधिकार मिले। आप अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए उस अधिकार को लेने के लिए यहाँ पर आए हैं और मैं आपको वचन देता हूँ कि जल्द से जल्द वो आपके बच्चों का अधिकार मिलेगा। आपके बच्चों को जो संवैधानिक अधिकार मिला है वो मिलता रहेगा और ऐसे धर्मांतरित लोगों को अनुसूचित जनजाति की सूची से तत्काल बाहर किया जाएगा। ये हमारा दावा है। आप सभी का धन्यवाद। आप इसी तरह से इस आंदोलन में शामिल रहें और अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए, अगर ये आंदोलन लगातार हमको जशपुर जाना हो, दिल्ली जाना हो, तो लगातार आप तैयार रहिए। आपकी एक पीढ़ी इस कष्ट को झेल चुकी है, अब हम नहीं चाहते कि आपकी आने वाली पीढ़ी भी वो कष्ट झेले। इसलिए इस आंदोलन में आप सहभागी बने, अपने साथ और भी लोगों को इसी प्रकार से लेकर के इस आंदोलन को सफल बनाते रहे। यही बात कहने के लिए हम यहाँ आए थे। बोलिए भारत माता की धन्यवाद। सीख करके आए हैं, विदेशों से ट्रेनिंग लेकर के आए हैं और हम लोगों के हिंदू भाइयों को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम में हम लोगों को जिसका इंतजार था, जो पूरे देश भर में 12 करोड़ जनजाति समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, सम्माननीय गणेश राम भगत जी, जनजाति सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपसे अनुरोध है कि आप भी अपने आशीर्वचन से पूरे सनातन समाज को आशीर्वचन देने का कृपा करेंगे। हिंदू धर्म की
जिंदाबाद, गणेश बाबा जिंदाबाद, जनजाति सुरक्षा मंच जिंदाबाद। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पर बजरंग बली की, बजरंग बली की। अरे धर्मांतरण कराना बंद करो, धर्मांतरण कराना बंद करो। हिंदू धर्म की रक्षा कौन करेगा? देश की रक्षा कौन करेगा? समाज की रक्षा कौन करेगा? बोलो बोलो भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोले धरती माता की। अरे जोर से भाई, एक बार ताकत लगाइए। बोले धरती माता की, सरना माता की, गहरा गुरु महाराज की, कल्याण आश्रम की, बाबा अवघड़ आश्रम की, बोले खुड़िया रानी की। कार्यक्रम में उपस्थित सभी मुखिया लोग, सियान लोग, सज्जन लोग, पूरे जिले से, सरगुजा से और अन्य क्षेत्र से आए भाइयों, माताओं, बहनों, पत्रकार साथियों, पुलिस के मित्रों, सबको बजरंग बली की। हम लोग आज हजारों की संख्या में जनजातीय सुरक्षा मंच के नेतृत्व में धर्मांतरित लोगों का आरक्षण बंद हो और इसके लिए हम लोग भरी बरसात में छाता ओढ़ करके बाजार के छपरी में इकट्ठा हुए। मैं आप सबको नमन करता हूं। आप भगवान के पुत्र हैं, महादेव के पुत्र हैं। इतनी भरी बरसात में भी अपना खेती का काम, रोजी रोजगार का काम छोड़ करके हजारों की संख्या में बगीचा के सड़क पर और थिरकते हुए डिलिस्टिंग होना चाहिए, धर्मांतरित लोगों का आरक्षण बंद होना चाहिए, ऐसे जोर से नारा लगाते हुए हम लोग बाजार डाल के छपरी में गए। मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं। इसलिए बधाई देना चाहता हूं, कल जसपुर में कुछ लोग हमसे सवाल पूछ रहा था कैसा बरसात है और आपका तो बहुत विरोध है, आपके लोग टूट रहे हैं, आपके पास काम करने वाले लोग नहीं हैं, तो रैली कैसा होगा?
मैंने कहा प्रारंभ के समय जब कल्याण आश्रम की स्थापना हुई और उस समय जो परिस्थितियां थी जसपुर की, उस जसपुर को हमने देखा है। उस जसपुर में उस समय आनंद भी लिए है और दुख भी भोगा। जीवन में कितना कष्ट होता है मुझे मालूम है। लोग आता है जाता है, लेकिन गणेश राम कल्याण आश्रम का एक छोटा सा कार्यकर्ता है। उन्होंने जब तक ये डिलिस्टिंग का काम पूरा नहीं होगा, जब तक ये धर्मांतरित लोगों का आरक्षण बंद नहीं होगा, गणेश राम अकेला भी चलेगा तो कोई हर्जा नहीं, लेकिन कार्यक्रम होगा। बोले कोई नहीं आएगा तो क्या करेंगे? मैं बोला मेरे साथ हनुमान जी का झंडा। हमने तय कर लिया है कि हमको एक समाज का काम करना है। यहाँ नक्सलियों का कितना नंगा नाच हो रहा है, इसमें हमारे बहुत सारे कार्यकर्ताओं लोगों को मार भी खाया। बहुत से कार्यकर्ता लोगों को कष्ट भी हुआ है, नक्सलियों ने बहुत परेशान भी किया है। लेकिन उस समय भी मैंने कहा कि नक्सलियों को जनता के हित में ठीक करने का काम हमारा, इसलिए कि कल्याण आश्रम ने यही बात सिखाया है कि जनता के लिए जियो, जनता के लिए मरो। लोग सवाल उठाता है कि गणेश राम के तो राजनीति से निकल ही देना। अब चाटला को भेटलाक ना बुकर साहब कौन रहे, सोच और नियत कैसा है लोगों का। अरे राजनीति हमेशा नहीं चलती है, लकड़ी का कुर्सी है, आज कुर्सी में बैठेगा, 5 साल के बाद कुर्सी का पैर टूट जाएगा, आप जो नेता है वो घरे घुस जाएगा। गणेश राम कभी घुसा नहीं, गणेश राम कभी घर में नहीं ढुका, कि गणेश राम का लक्ष्य है कि जसपुर की जनता के हितों की रक्षा करना, ये पहला काम है। और यही कल्याण आश्रम ने हमको सिखाया है और निरंतर चलता रहेगा। कुछ लोग बोल रहा है कि जो डिलिस्टिंग का बीमारी जो है ना, गणेश राम 2-3 साल में मर गई, बोले डिलिस्टिंग का झगड़ा खत्म हो जाएगा। ये मिशनरी बोल रहा है। उन मिशनरियों को मैं बोलना चाहता हूँ, कुछ मिशनरी भाई लोग हमारे बारे में बोलता है कि गणेश राम तो 2-3 साल में मर जाएगा तो डिलिस्टिंग खत्म हो जाएगा। अभी मरने वाला नहीं है। जब तक डिलिस्टिंग नहीं होगा, गणेश राम मरने वाला नहीं है। अरे सड़क के मुंह में कौन बाबा बैठा है, वही तो मंदिर नहीं लगा रहा। सड़क के मुंह का पहाड़ में कौन बाबा आया है ना। हम लोग को कुत्ता, बिल्ली, चूहा, भालू, लकड़ा, ये कौन है? और पुलिस में रिपोर्ट होने के बाद भी आज तक पुलिस की कार्रवाई नहीं हुई। इसकी जांच होनी चाहिए।
ये तो मुझे लगता है विदेश का खुफिया आदमी है और यहाँ पर खुफिया कर रहा है। और हम जितना आदिवासी लोग उस इलाके में रहने वाले सीधे साधे लोग हैं उनको भड़काने का काम कर रहा है। मैं एसपी साहब से कहना चाहता हूँ, मेरा एसपी साहब से आग्रह है कि आप सरकार को लिखिए, छत्तीसगढ़ सरकार को लिखिए कि लड़क धड़क कौन किर्स्तान और बाबा आगे अपने को नाक नाक बोल रहा कैसे नाक है। हमारे जसपुर के लिए खतरा है, इसको चिंता करना चाहिए। उसको भी आनंद वाली बात बोल करके और उस क्षेत्र के हिंदू लोगों को बदलाने का काम कर रहा है, ये ठीक नहीं है। मैं जिला प्रशासन से भी अनुरोध कर रहा हूँ आज इस मंच से कि उनकी जांच होनी चाहिए, उसके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। उसकी वास्तविकता क्या है, कौन है, ये सार्वजनिक करना चाहिए। जंगल में अकेले क्या कर रहा है, ये अपना बसराव साइड का पत्थलगढ़ी वाला बाबा तो नहीं है। अगर पत्थलगढ़ी वाला अगर बाबा होगा तो और खतरनाक है, इसका चिंता करना चाहिए। कलेक्टर साहब और एसपी साहब को मैं कहना चाहता हूँ, मैं निवेदन आग्रह करना चाहता हूँ कि इसकी तत्काल जांच हो। अगर गलत आदमी है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। ये बादलखोल में जंगल की कटाई, बादलखोल में जंगल की कटाई और पूरे बादलखोल केवल नहीं, पूरे जसपुर जिले के अंदर जंगल को काट करके जंगल को नंगा करने का षड्यंत्र चल रहा है। मैं डीएफओ साहब को कहना चाहता हूँ कि आप बादलखोल जाकर के देखिए। जल जंगल जमीन के बिना आदिवासी नहीं रह सकता। जल जंगल जमीन आदिवासी के जीवन का अंग है। जब तक जंगल रहेगा आदिवासी का पहचान रहेगा और जिस दिन जंगल खत्म हो जाएगा उसका पहचान होगा, उसका पहचान समाप्त हो जाएगा। ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। इसके लिए इसको करना पड़ेगा, नहीं तो जंगल का आंदोलन भी हम लोग को अलग से करना पड़ेगा। आप लोग तैयार हैं? जंगल का आंदोलन करने के लिए तैयार हैं? उससे और ज्यादा बड़ा मजेदार है, ईसाई लोग चेन्नई केवल नहीं कर रहा है, क्रिस्तान केवल नहीं कर रहा है। आप लोग जंगल का टीला में देखिए, जगह जगह पर पूरे जिले के अंदर जंगल के ऊपर क्रूस गाड़ा है कि नहीं गाड़ा है? जोर से बोलिए, गाड़ा है कि नहीं? क्या ये ईसाई राज्य हो गया क्या? क्या ईसाई लोगों का कब्जा हो गया क्या? ये ईसाई लोग यहाँ का रहने वाला हिंदू लोगों का क्रूस गाड़ करके मनोबल को तोड़ना चाहता है, वो ईसाईकरण करना चाहता है। और इसके लिए हम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। और जिला प्रशासन से मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ क्रूस गाड़ा हुआ है उसकी जांच करे और उसको हटवाने का काम करे। और नहीं तो हम जन आंदोलन करेंगे, चिपको आंदोलन करेंगे, जंगल का आंदोलन करेंगे, लेकिन क्रूस को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहे कि एक धर्म का नहीं है, ईसाई अपने घर में गाड़े ना, अपने चर्च में गाड़े। हम ईसाई धर्म के विरोधी नहीं है, वो अपना करे, लेकिन जंगल ईसाइयों का है क्या? जंगल केवल ईसाई लोगों का हक का है क्या? ये तो मनोवैज्ञानिक रूप से
और जंगल में पुरुष गाड़ करके हमारा मन को भटकाने का काम कर रहा है, ये ठीक नहीं है। जिला प्रशासन इसकी जांच करके इसका फैसला करे। आप सबको मालूम होगा कि गणेश विसर्जन करते समय ग्राम गुरुडाड़ में एक बहुत दुखद घटना हुई। घटना करने वाला कौन है? और इतने लोगों की मृत्यु हुई। मैं मृतक लोगों की आत्मा को शांति मिले इसके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। लेकिन ये ठीक नहीं है। ये कौन लोग हैं जो इस प्रकार का काम कर रहा है? जो जुलूस निकल के आ रहा है उसके ऊपर गाड़ी राउंड रही है। ये जसपुर को फिर से बस्तर बनाना चाहता है। हम लोग तो जसपुर बना के रखना चाहते हैं। नक्सलियों को भगाया बस्तर के अंदर। बस्तर में आज भी नक्सली नंगा नाच रहा है, लेकिन जसपुर हमारा शान। लेकिन गणेश विसर्जन के समय आप गाड़ी से कुचलना ये चिंता का कारण है। किसी न किसी रूप से हम लोग को डरा करके, धमका करके, कमजोर करके और अपने लाइन पर लाने का षड्यंत्र कोई ना कोई लोग कर रहे हैं। किसी न किसी लोगों का है। गाड़ी चार चक्का गाड़ी चल रहा है, वो ड्राइवर का आंख नहीं दिख रहा। वहां से बच्चे नाचते देखते भगवान का विसर्जन करने आ रहे और सीनियर्स पर गाड़ी चढ़ा दोगे। मुझे तो लगता है कि गलती से नहीं हुआ, ये जानबूझ के हुआ। हमारे जसपुर के लिए बहुत दुखद लगता है। हम सब लोग मिलकर के उनके लिए शोक मानते हैं। उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके माता पिता को भगवान सहने का शक्ति दे, ये मैं आह्वान करता हूँ। ये कैसा परिस्थिति किस प्रकार से कुछ चल रहा, चंगाई कर रहा। मैं अभी कुछ दिन पहले सरगुजा गया था। सरगुजा गया था तो ऐसी सभा हुई। सभा के पास आकर के एक व्यक्ति बोला, साहब मैं अकेला हिंदू हूँ, बाकी हमारा परिवार का लोग क्रिश्चियन हो गए और हम लोग अलग अलग हैं। मैं मर जाऊंगा लेकिन क्रिश्चियन नहीं बनूंगा। लेकिन मैं क्रिश्चियन भी बन रहा हूँ और इसलिए उन लोग परिवार के लोग दबाव डाल रहा। उन लोग बोल रहा है कि जब तक क्रिश्चियन नहीं बनोगे तो हम आपको जमीन का बंटवारा नहीं देंगे। ईसाई धर्म यही बोलता है क्या कि लोगों को डरा के, धमका के, लोभ लालच देकर किसको करना, परेशान करना, लोगों को क्रिश्चियन बनाना। जसपुर को दीमक के तरह लोग महसूस हुआ। हमारी जो भौगोलिक स्थिति है, जहाँ हिंदू ईसाई मुस्लिम लोग यहाँ रहते हैं, उनकी आबादी आज देख लीजिए। मिशनरी हमको छू रहा, मिशनरी हमसे थोड़ा सा कम है। अगर मिशनरी हमारे बराबर हो जाएगा तो हमारा हालत क्या होगा? हम लोग चैन से रह पाएंगे?
और इसलिए रैली मैं जितना भी अधिकारी कर्मचारी लोग हैं, पुलिस के मित्र हैं, सबको बताना चाहता हूँ कि आपके थाना के इलाके में भी चंगाई हो रहा है और आपकी भी ड्यूटी बनती है कि रिपोर्ट करेगा, तब जांच होगा, तब लिखेंगे। अरे आप भी इसी क्षेत्र के, इसी प्रदेश के रहने वाले लोग हो, हमारी जो हालत होने वाली है वो हालत आपके भी हो। इसलिए जनता के साथ मिलकर के और सब लोग मिलकर के जसपुर को कैसा सुरक्षित करना चाहिए, उसके लिए सरकारी दफ्तर में रहने वाले लोग भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जसपुर के हितों के लिए चिंता करना चाहिए। चंद्रदेव जी ने कहा कि 2-2 साल से मजदूरी नहीं मिला। मैं तो कहना चाहता हूँ मजदूर भाइयों से कि हमको सूची दे दीजिए। आप लोग को मालूम है, एक बार सन्ना में हजारों की संख्या में धरना में बैठे, हम लोग वहाँ डटे रहे। हम लोग कहे कि भाई जब तक अनाज नहीं मिलेगा हम जाएंगे नहीं, हम पैसा नहीं मिलेगा तब तक जाएंगे नहीं। एसपी साहब और कलेक्टर साहब आए, उनकी हालत खराब हो गई, वो मजबूर हो गए कि समझा के थक गए। मैं तो थाना के चौकट में ही सो गया। मैं बोला साहब हमको बंद कर दो, लेकिन गरीबों का हक हमको जब 3 दिन तक लगातार मजदूरी का भुगतान हुआ, एक पाई भुगतान हुआ। और मैं आपको कहना चाहता हूँ मजदूर भाइयों को कि आप मजदूरों का सूची लाइए। हम यहाँ पर बच्चा के थाने में या SDM के ऑफिस में हम सूख जाएंगे, लेकिन भुगतान नहीं होगा तब तक हम हिलेंगे नहीं। यही आप सबसे कहना था। बोले बजरंगबली की। के विरुद्ध रैली लेकर आए हुए हैं, क्या है मांग? मांग ये है कि जिसको जो धर्मांतरित हो गए हैं उनका आरक्षण बंद करना, और जिसके लिए लगातार रैलियां हो रही है। और आज भारी बरसात में इतना बारिश के बाद भी हजारों की संख्या में धर्मांतरित लोगों का आरक्षण बंद करने के लिए इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। क्या लगता है डीलिस्टिंग होगा, कब तक होगा? क्योंकि लोग आरोप लगाते हैं, जो ईसाई मिशनरीज हैं वो आरोप लगाते हैं, कांग्रेसी आरोप लगाते हैं कि डीलिस्टिंग के नाम पर गणेश राम भगत राजनीति करते हैं। हम राजनीति में हैं क्या? हम राजनीति करने के लिए कहाँ जा रहे हैं? हम तो एकमात्र डीलिस्टिंग का काम कर रहे हैं, और डीलिस्टिंग के नाम से ईसाई मिशनरियों को और घबराहट होती है, और वो घबराहट के कारण कुछ ना कुछ अलोल जलोल बात करता है। डीलिस्टिंग तो होते रहेगा, जो धर्मांतरित लोग हैं उनका आरक्षण बंद होते रहेगा। अभी आपने भाषण में कहा कि कोई बाबा आए हुए हैं बादलखोल में, और जो विधर्मी ताकतें से उनको जोड़कर आप बता रहे थे, क्या है मामला? हाँ, हमको तो संदिग्ध लगता है वो व्यक्ति है कि जंगल में फॉरेस्ट ने, वन विभाग ने उनको सहमति कैसे दिया जंगल में अकेले उसको रहने के लिए? है कौन आदमी? उसका पजावसाजी तो होना चाहिए, और जसपुर की जनता को पता लगना चाहिए कि साधु है, संत है, कि खुफिया वाला है, कि और क्या क्या है आजकल जो देश में चल रहा है। इससे तो संदेह उत्पन्न होता है कि व्यक्ति कौन है, इसकी तो जांच होनी चाहिए। और मैंने एक भाषण में कहा, कलेक्टर एसपी साहब से आग्रह भी किया कि इसकी जांच होनी चाहिए। कौन आदमी है जो जंगल में रह रहा है? उसका घर मकान नहीं है क्या? वो अपने आप को बाबा नागनाथ बताते हैं। वो नागनाथ बताए कि शेरनाथ बनाए बताए, वो अपने को कुछ भी बताए, उससे हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कौन आदमी है ये तो सार्वजनिक होना चाहिए ना।
कौन धर्म को मानता है, क्या है, कैसा है। ऐसा तो नहीं है कि ये बछराव के तरफ पत्थलगढ़ी का जो काम हुआ था उसी के संबंधित जुड़ा हुआ व्यक्ति तो नहीं है। संदेह तो है ना भाई, उसकी जांच तो होना चाहिए। आदिवासी क्षेत्र है, इसका मतलब कुछ भी होता रहेगा। क्या मानते हैं जो धर्मांतरण को लेके आप लगातार मुखर हो रहे हैं, इससे जो ईसाई समुदाय है वो भी काफ़ी विरोध कर रहे हैं आपका लगातार? नहीं, विरोध करना स्वाभाविक है, उनको विरोध करना सही है। हम अपना काम करते रहेंगे और फिर से बोल रहा हूँ कि जब तक डिलिस्टिंग नहीं होगा काम चलता रहेगा। जशपुर जिले में वनों की अवैध कटाई लगातार हो रही है। हाँ। इसके विरुद्ध मैं क्या स्वीकार कर रहा हूँ। कटाई हो रही है? हाँ, स्वीकार कर रहा हूँ। जी। और मैं आज भाषण में भी कहा है कि वो साहब से भी हमने आग्रह किया है, बादल खोल का हालत देख लीजिए किस प्रकार से है। तो ये तो आदिवासी का जीवन ही जंगल और जमीन से है। जल और जंगल के बिना आदिवासी का पहचान नहीं है। और कुछ लोग योजनाबद्ध तरीके से जशपुर के जंगल को साफ करने का काम कर रहा है, ये ठीक नहीं है। अगर प्रशासन अगर इस पर ध्यान नहीं दिया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ध्यान नहीं दिया, तो एक समय में बस्तर में चिपको आंदोलन हुआ था कि पेड़ को पोटरा के रखो, है वो चिपको आंदोलन भी हम कर सकते हैं, लेकिन जंगल कटाई होने लगे। और जंगलों में क्रूस लगाने की भी बात आपने कही है। हाँ, जंगल में क्रूस क्या 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 विषय है भाई? है यहाँ एक ही धर्म के लोग हैं कि पूरा ईसाई प्रदेश हो गया कि ईसाई जिला हो गया। ये तो किसी भी धर्म के लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला काम है। हम ईसाई के धर्म के विरोध नहीं है, लेकिन ये जो क्रूस गाड़ रहा है, अपने घर में गाड़े, चर्च में गाड़े, जहाँ हो वहाँ गाड़े, लेकिन जंगल में तो एक प्रकार से कब्जा कर रहा है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यहाँ के जो हिंदू और मुसलमान लोग हैं, उनके भावनाओं को कहीं न कहीं ठेस पहुँचाने का काम कर रहा है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होना चाहिए, जबरदस्त होना चाहिए। धन्यवाद। धर्म बदलने से जाति नहीं बदलता है, ऐसे बोलते हैं, क्या बोलना चाहेंगे? धर्म बदलने से जाति नहीं बदलता है बोलते हैं वो लोग, तो इसके संबंध में क्या बोलना चाहेंगे? धर्म बदलता है नहीं, धर्म बदल देने से जाति नहीं बदलता है बोलते हैं वो लोग। हमने धर्म ही बदल दिया तो जाति का औचित्य खत्म हो गया है। सनातन का धर्म को छोड़ करके तुमने अपने माँ बाप को ही छोड़ दिया, अपने माँ बाप की परंपरा को ही छोड़ दिया, तो तुम आदिवासी कैसे हो सकते? आदिवासी हो ही नहीं सकते। इसी का मांग है, मतलब इसी का मांग है। धर्मांतरित लोगों का आरक्षण बंद हो, सरकार उनका आरक्षण बंद करे। ये पूरे देश के अंदर आज जैसा रैली हुआ, ऐसे पूरे देश के अंदर रैली हो रहा है और आरक्षण बंद होकर रहेगा। और जब तक आरक्षण बंद नहीं होगा, आंदोलन चलता रहेगा। वर्षों से चल रही है, तो अभी तक होता हुआ दिख नहीं रहा है, या तो किस तरह से? देखिए, डीलिस्टिंग की मांग तो 1968 से चल रही है और ये मांग आदरणीय कार्तिक उरांव जी ने संसद में रखा था, लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये मांग की ज़रूरत भी नहीं है। भारत के संविधान ने स्पष्ट रूप से 1950 में ही अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों के लिए स्पष्ट व्यवस्था बनाया है कि जो भी व्यक्ति अपने जाति के रीति रिवाज परंपराओं को मानना छोड़ देगा, धर्मांतरण कर लेगा, उसी दिन उसका ST और SC दोनों का आरक्षण का लाभ बंद हो जाएगा। दुर्भाग्य से 1975 तक ये संवैधानिक प्रावधान था। जब 1968 में माननीय कार्तिक उरांव जी ने संसद में यह प्रस्ताव लाया, तब 1975 में ईसाई मिशनरियों के द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी पर यह दबाव बनाया और कहा कि अनुसूचित जनजाति के लिए यह व्यवस्था लागू न हो, इसका कोई उपाय ढूंढें। और 2 अप्रैल 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक अध्यादेश जारी किया और वह अध्यादेश में यह स्पष्ट रूप से किया कि आदिवासी का कोई धर्म नहीं होता, आदिवासी चाहे किसी भी धर्म में जाएगा वो आदिवासी ही रहेगा। ये अध्यादेश जारी करके पूरे देश में एक भ्रम फैला दिया गया कि आदिवासी कोई भी धर्म में जाएगा तो आदिवासी रहेगा।
लेकिन इस बीच में 2004 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने केरल राज्य विरुद्ध चंद्रमोहनन के मामले में स्पष्ट कर दिया कि जो व्यक्ति अपने जाति के रीति रिवाज परंपराओं को मानना छोड़कर धर्मांतरण कर लेगा वह जनजाति समाज का नहीं माना जाएगा। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जो जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाला न्यायालय है वो इस बात की तहकीकात करे कि जो जाति अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र मांग रहा है क्या वो धर्मांतरित हुआ है, क्या वो अपने जाति के रीति रिवाज को मानता है या नहीं मानता है। और सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद एक शपथ पत्र देने की व्यवस्था हुई है कि आदमी जो भी जनजाति का प्रमाण पत्र चाहता है वो एक शपथ पत्र भर कर देता है और उस शपथ पत्र में उसे बताना होता है कि वो किस धर्म का पालन करता है, उसके जाति के देवता कौन है, उसके जाति के रीति रिवाज क्या है, उसके जाति में लोक नृत्य लोकगीत कब है, क्या है और त्योहार क्या है, ये सारा हलफनामा में भर के उनको देना है। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसे धर्मांतरित लोग गलत शपथ पत्र प्रस्तुत करके और अनुसूचित जनजाति का लाभ ले रहे हैं और इस संबंध में हमने चेतावनी दी है कि जो भी जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी हैं वो माननीय उच्चतम न्यायालय के इन निर्देशों के अनुसार उसका पालन करें और यदि नहीं करेंगे तो हम दोबारा माननीय न्यायालय की अवमानना को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी करें। ऐसे जाति पत्र प्रमाण पत्र बन गए हैं उनको चिन्हित करने का काम जनजाति सुरक्षा मंच करेगा। बिल्कुल, हम एक एक विषय लेकर के एक एक व्यक्ति के जाति प्रमाण पत्र का नकल निकाल करके उसे दोबारा प्रस्तुत करेंगे एसडीओ के कोर्ट में और उच्च स्तरीय छानबीन समिति को भी इस पर शिकायत करेंगे और यदि ये लोग संतुष्टिजनक कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम पुनः सुप्रीम कोर्ट में जा करके और फिर से एक याचिका लगा करके सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करेंगे कि आपके द्वारा जो निर्देश दिया गया है उनका पालन नीचे के अधिकारी नहीं कर रहे हैं, उनके विरोध में कार्रवाई की जाए। जी, एक बात ऐसी भी आती है धर्म बदलने से जाति नहीं बदलती है, ऐसे आती है बात। ये तो अफवाह फैला करके लोग रखे हैं और उनके अफवाह से देश नहीं चलता है। देश कानून से चलता है, देश संविधान से चलता है और देश सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से चलता है। आप सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का अध्ययन करें, संविधान का अध्ययन करें, देश के कानून का अध्ययन करें और उसके बाद फिर कहें कि धर्म बदलने से जाति बदलता है या नहीं बदलता। जी, बहुत दिन से आह्वान भी कर रहे हैं कि घर वापसी का, लेकिन एक घर वापसी तो करता दिख नहीं रहा है। नहीं, हम कोई आह्वान नहीं कर रहे हैं घर वापसी का, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये डीलिस्टिंग का कानून लागू हो चुका है और इसका पालन किया जा रहा है। अभी भी यदि आपको लगता है कि गलती से किसी ने कोई धर्म परिवर्तन कर लिया, किसी के पुरखों ने कर लिया और यदि वो आपका समाज आपको स्वीकार करता है तो आप उनके समाज के रीति रिवाज के अनुसार जात वितरण कर सकते हैं। उसमें किसी प्रकार की कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है और कोई बाध्यता भी नहीं है। ये ऐसे लोगों के लिए है जो कहते हैं कि हमारे पुरखों ने किया था, हमने गलती नहीं किया है और हम वापस अपने रीति रिवाज परंपराओं को मानेंगे, उस समाज में जाएंगे। तो ये समाज का अधिकार है और माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में भी कहा है कि समाज जिसका जो तय करेगा कि ये हमारी जाति का है उसके अनुसार ही जाति प्रमाण पत्र जारी होगा। और जशपुर क्षेत्र में जो उरांव जाति के लोग हैं उनका समाज यदि कहता है कि ये व्यक्ति धर्मांतरण कर लिया है, ये हमारी जाति का नहीं है, तो न्यायालय को उसके बात को मानना पड़ेगा और उसका जाति प्रमाण पत्र निरस्त करना पड़ेगा। जी, ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र आता है, वो लोग दावा करते हैं ईसाई लोग की 22% करीब ईसाई हैं, तो 5वीं अनुसूची खत्म हो जाएगा अगर डिलीजिंग होता है तो। नहीं, ईसाइयों के हट जाने से 5वीं अनुसूची का कोई मुद्दा नहीं है। 5वीं अनुसूची क्षेत्र के हिसाब से रीति रिवाज और परंपराओं को देख करके संविधान निर्माताओं ने तय किया है। वो ये नहीं देख करके तय किए हैं कि ईसाई हैं और उनके कारण से 5वीं अनुसूची लागू है। और ये भ्रम फैलाया जा रहा है ईसाई मिशनरियों के द्वारा कि अगर हमको आदिवासी से बाहर कर दिया जाएगा तो ये क्षेत्र 5वीं अनुसूची से हट जाएगा। ये सब भ्रम है और इस भ्रम में ना आए और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार और भारत के संविधान का सम्मान करें और उसी के अनुसार डीलिस्टिंग का कार्रवाई होगा और वो आपके हित में होगा, यही कहने के लिए हम लोग यहाँ हैं। जी, बहुत सारे कमेंट करते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, इस संबंध में क्या बोलना है? देखिए, हम हमेशा ये कह रहे हैं कि जो भी काम आप बोलते हैं या जो भी कार्य करते हैं वो भारत के संविधान और भारत के कानून के अनुसार होना चाहिए। भारत के संविधान और भारत के कानून में कहीं भी नहीं लिखा है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। आप हिंदू अधिनियम जो पढ़ेंगे उसमें जो हिंदू कौन है इसकी परिभाषा लिखी गई है। उस परिभाषा में यह स्पष्ट है कि जो ईसाई है, जो मुसलमान है, जो यहूदी है, जो पारसी है, उसको छोड़ करके बाकी सब हिंदू हैं। तो कहाँ लिखा है कि आदिवासी हिंदू नहीं है? हाँ, उस परिभाषा के नीचे एक क्लॉज ये दिया गया है कि चूंकि आदिवासी समाज में उनके अपने जाति की रूढ़ियाँ होती हैं
और यदि वो रूढ़ी का पालन कर रहे हैं और कभी ऐसा जरूरत पड़े किसी न्यायालय में उनको अपनी रूढ़ी को प्रमाणित करने के लिए, तो वो अपने रूढ़ी के अनुसार उस आदेश का पालन करा सकते हैं। ये छूट है, लेकिन ये इसमें कहीं नहीं लिखा है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। ये जानबूझ करके डीलिस्टिंग को से बचने के लिए ईसाई मिशनरियों के द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में फैलाया गया एक भ्रम है, और इस भ्रम में आदिवासी समाज को नहीं आना चाहिए। उन्हें कानून की किताबों का, संविधान का अध्ययन करना चाहिए। और अभी अभी देश के विधि मंत्री ने संसद के पटल पर जो स्पष्ट रूप से जवाब दिया है, उस जवाब में भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि आदिवासी हिंदू है और आदिवासी हिंदू नहीं है। ये सारा भ्रम है और इस भ्रम को खत्म करना चाहिए।